Hello friends, welcome to all on Adequate Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, इस वीडियो में हम जानेंगे एशियाटिक लॉयन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में और IUCN में इनके क्या स्टेटस है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसका क्या स्टेटस है, उन सभी को डिटेल में। एशियाटिक लॉयन के बारे में जानते हैं। एशियाटिक लॉयन को हम पैंथरा लियो पर्सिका के नाम से भी जानते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है, विच इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन लॉयन। और ये सब स्पीसीज है लॉयन की जो कि एक्सक्लूसिवली इंडिया में पाई जाती है, एंड स्पेशली जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है वहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब भारत की संस्कृति में इसका एक अपना ही सिंबल है। इट इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ इन इंडियन कल्चर एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। बहादुरी का प्रतीक माना जाता है लॉयन भारत की, अगर हम कल्चर की बात करें तो। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इंडिया से पहले ये किन किन नेशंस में भी पाया जाता था। जो एशियाटिक लॉयन है, लॉयन पॉपुलेशन जो है वो ये उनकी सब स्पीसीज है जो कि पैंथरा लियो लियो के नाम से जाना जाता है। अंटिल द 19th सेंचुरी तक ये सऊदी अरबिया में, ईस्टर्न टर्की, ईरान, मेसोपोटामिया यानी कि इराक जो अभी प्रेजेंट में है, एंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान टू बंगाल रीजन एंड नर्मदा रिवर इन सेंट्रल इंडिया में 19th सेंचुरी तक पाया जाता है। खैर इंडिया में तो अभी भी है, पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लॉयन सिर्फ हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये जो एरियाज के हैं वो पूरी तरह से इनका शिकार हो चुका है। और जैसे कि जानते हैं ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे जंगल नहीं है, तो जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी खत्म हो चुकी है। Since the turn of 20th century के बाद it ranges has been restricted to गिर नेशनल पार्क में, जैसे मैंने कि आपको पहले मेंशन किया, एंड द सराउंडिंग एरिया जो इंडियन स्टेट्स है गुजरात के उसके आसपास है। फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो है एशियाटिक लॉयन का पब्लिश्ड हुआ था 1826, यानी कि 1826 बाय द ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन एंड मेयर, उन्होंने किया था। और उन्होंने इसको नाम फेलिस लियो पर्सिकस दिया था क्योंकि ये इसको वहां पर्शिया में पाए थे, ईरान में ये मिला था। वहां पे स्टडी करके इसके बारे में पूरा डिटेल पब्लिश किया गया था। अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जो बॉडी होती है वो स्मॉलर होती है एंड मोर कॉम्पैक्ट देन अफ्रीकन लॉयन। अफ्रीकन लॉयन थोड़े बड़े होते हैं। विथ लेस डेवलप मेन इन मेल्स, मेन का मतलब होता है जो ऊपर के सर के बाल जो होते हैं, तो यहाँ एशियाटिक में जो इधर पाए जाते हैं उनमें कम होता है। अब डिस्टिंक्टिव ट्रेट ये है कि यूनिक फोल्ड स्किन रन अलोंग देयर बेली, और शॉर्टर है अगर कंपेयर कर रहे तो अफ्रीकन लॉयन से। और हैबिटेट की बात करें, अभी जो है इनका एरिया है जंगल के किन किन हिस्सों में पाए जाते हैं, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे सूखा जो जंगल होता है, स्क्रब लैंड्स एंड ओपन ग्रासी पैचेस में, यानी कि ग्रासलैंड में जो आपके ब्राउन वाले होते हैं, ये आपके ठंडी वाले एरिया में नहीं पाए जाते। करंट हैबिटेट की बात करते हैं, ठंडी वाले में हिमालयन लॉयन हो गया, वो आपके सर्बिया के साइड पाए जाते हैं, उसका यहाँ पे नहीं। हम एशियाटिक लॉयन की बात करें, ये स्पेसिफिकली गर्म जंगलों, गर्म एरियाज में पाए जाते हैं। करंट हैबिटेट अभी ये ज्यादातर कहाँ पे है, कन्फाइंड टू द गिर फॉरेस्ट तक ही इनका कन्फाइनमेंट है एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ गुजरात। IUCN में क्या स्टेटस है? IUCN यानी कि इंटरनेशनल, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वहां पे ये लिस्टेड था एंडेंजर कैटेगरी में, रेड लिस्ट में, लेकिन 2024 में जो अब एशियाटिक लॉयन का जो स्टेटस है वो अब वल्नरेबल हो चुका है। ये अभी 2024 की बात है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका जो ये जो आपका लिस्टिंग है ये और अच्छा हो, हाँ, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत सारे जो इंटरनेशनली एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रहे हैं, एंड भारत सरकार तो इस पे बहुत ही दिनों से काम कर रहा है, लीगल तरीके से भी एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात कर ले तो देखिए, एक लीगल प्रोटेक्शन होता है जिसमें कानून के द्वारा इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरा होता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, एंड तीसरा होता है ट्रांसलोकेशन प्लान। लीगल प्रोटेक्शन क्या है, ये जो है लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 में है। तो फुल्ली
इसको कह सकते हैं कि इसको कंजर्व करने के लिए सरकार भी अपना काम कर रही है। और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में, अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। लॉ एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, कंपनसेशन स्कीम है लाइफ स्टॉक लॉसेस के लिए। ट्रांसलोकेशन की बात है, यानी कि जहां पे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है तो उसको दूसरे जंगल में शिफ्ट करना, वहां ब्रीडिंग करके, हाँ, इनका जो होता है पॉपुलेशन को बढ़ाना। एफर्ट्स टू स्टैब्लिश अ सेकेंड पॉपुलेशन इन एमपी, एमपी में तो हो चुका है, और भी जो दूसरे आपके स्पेसिफिकली डेडिकेटेड जो टाइगर रिजर्व, लॉ एंड रिजर्व एरियाज है, वहां पे इसको किया जा रहा है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। अब इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो होता है टाइम अक्टूबर टू नवंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैलेंज क्या है इसको, अभी पहला हैबिटेट लॉस हो चुका है ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से। ह्यूमन ने तो बहुत सारी चीजों को एनक्रोच कर दिया है, तो बेचारा लॉयन भी इसमें फंस गया। और भारत में देखें तो इनका बहुत ज्यादा पोचिंग यानी कि शिकार हुआ है, पहले राजा लोग करते थे, और जब ब्रिटिश राज था भारत में तो उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा टाइगर्स, लॉयंस का शिकार किया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, बहुत गिरी हुई है, यानी कि बहुत कम हो गया है। फिर है आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, लाइफ स्टॉक डेप्रिडेशन, ओकेशनल अटैक लीड टू टेंशन विद लोकल कम्युनिटीज। अब जेनेटिक बॉटलनेक क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से इनकी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो जिससे भी इनका जो पॉपुलेशन है कम हो जाता है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू डिजीज एंड रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। पोचिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज है, थ्रेट फ्रॉम पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म प्रैक्टिसेस। नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि हो गया आपका ड्राउट, सूखा पड़ जाता है, तो सिर्फ वो लॉयन के नहीं, लॉयन के जो और भी आपके जीव जंतु हैं जंगलों में, उनको भी प्रभावित करता है। सो नेचुरल कैलेमिटी सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी प्रभावित करता है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं हर किसी के लाइफ में। सो रिस्क फ्रॉम ड्राउट है, फॉरेस्ट फायर है, पोटेंशियल पेंडेमिक्स है, पेंडेमिक के भी, इन्हें भी कई तरह की बीमारी हो जाती है जो इनमें भी फैल जाती है, जूनोटिक जैसे कि जानवर से इंसान में, इंसान से जानवर में। हाँ, ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन सरकार जो है आए दिन इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये कोशिश कर रही है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ आपके फ्लोरा फौना और एनिमल्स हैं जो इंडेंजर है, उनको ना ऐसा हो कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसको कंजर्व किया जा रहा है कई तरह के अपने अपने तरीके से। कुछ लीगल टर्म्स पे बात कर सकते हैं, एजुकेशन के द्वारा, हाँ, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा के, ये सारी चीजें करके। और सबसे पहली बात जो है, अवेयरनेस फैला के हम ज्यादा कर सकते हैं। एंड जो आपके जंगलों का इंक्रोचमेंट हो रहा है उस पे कंट्रोल करके, बैन करके, ये सारी कुछ पॉइंट्स है जिससे कि हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट के एनिमल्स है, फ्लोरा फौना है, उनको हम कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ये तो रहा एशियाटिक लॉयन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज ये आपके जनरल नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।